Illustration 5. A department works on 8-hour shift, 250 days a year, and has the usage of data of a machine as given below. प्रोडक्ट XYZ दिया हुआ है, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स दिया हुआ है 300, 400 एंड 500. प्रोसेस टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स 4, 6 एंड 3. डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड. कितना मशीन मुझे लगेगा वो निकालना पड़ेगा. तो पहले निकालना होगा कैलकुलेशन द प्रोसेसिंग टाइम नीडेड इन आवर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट XYZ इन क्वांटिटीज डिमांडेड यूजिंग द स्टैंडर्ड टाइम डाटा. XYZ लिख दिया है, एनुअल डिमांड 300, 400, 500 और स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 4, 6, 3. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोसेसिंग टाइम तुमको मिल जाएगा 1200 आवर्स, 2400 आवर्स एंड 1500 आवर्स. इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल तुमको मिल जाएगा 500, 1000 आवर्स. एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन दिया हुआ है स्टैंडर्ड 8 × 250 इक्वल्स टू 2000 आवर्स पर ईयर. ये कैसे आया ये क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है. ये देखो 8 आवर्स शिफ्ट इंटू 250 डेज. ठीक है, तो 5100 डिवाइडेड बाई 2000 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2.55 मशीन. इसको राउंड ऑफ करके 3 मशीन्स कर दिया है. इलस्ट्रेशन 6. ए स्टील प्लांट हैज़ ए डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे, effective capacity of 40,000 tons of steel per day and an actual output of 36,000 tons of steel per day. Compute efficiency of the plant and its utilization. Efficiency क्या होगा? Efficiency का फॉर्मूला ही है actual divided by effective capacity. Actual output कितना है? 36,000 divided by effective capacity कितना है? Effective capacity है 40,000. तो 36,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 करोगे तो 90% आ जाएगा एफिशिएंसी. और यूटिलाइजेशन जो है वो है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई डिज़ाइन कैपेसिटी. डिज़ाइन कैपेसिटी कितना है? 50,000. तो 36,000 डिवाइडेड बाई 50,000 करोगे इंटू 100 करोगे तो 72% आ जाएगा. इलस्ट्रेशन 7. ए फर्म हैज़ 4 वर्क सेंटर ABCD in series with individual capacities in unit per day shown in the figure below. Raw materials A 380 इसका कैपेसिटी है, B 360 इसका कैपेसिटी है, C 340 इसका कैपेसिटी है, D 400 इसका कैपेसिटी है और एक्चुअल में जा रहा है 300 यूनिट्स. आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर. बॉटलनेक सेंटर मीन्स ये जो 4 वर्क सेंटर है इसमें सबसे कम कौन से वर्क सेंटर पे है. तो ये वर्क सेंटर C पे है क्योंकि ये है 340 यूनिट्स. बाकी जो है ये 340 यूनिट्स से ज़्यादा है. ठीक है, तो बॉटलनेक सेंटर होगा. The bottleneck center is the work center having the minimum capacity. Hence, work center C is the bottleneck capacity. What is system capacity? अब system capacity क्या हो जाएगा? System capacity भी 340 यूनिट्स ही हो जाएगा. System capacity is the maximum unit that are possible to produce in a system as a whole. Hence, system capacity is the capacity of the bottleneck center, that is 340 units. What is system efficiency? Efficiency कितना है? Efficiency मतलब 300 यूनिट्स एक्चुअल में हुआ है लेकिन इसका एफिशिएंसी था 340 यूनिट्स बनाना. ठीक है, तो क्या होगा? तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी 300 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100 करोगे तो सिस्टम एफिशिएंसी आ जाएगा 88.23%. इलस्ट्रेशन 8. A manager has to decide about the number of machines to be purchased. He has 3 options, that is purchasing 1 or 2 or 3 machine. The data are given below. Number of machine 1 to 3 दिया हुआ है. Annual fixed cost दिया हुआ है 12,000, 15,000, 21,000. Corresponding range of output दिया हुआ है 0 to 300, 301 to 600, 601 to 900. Variable cost is 20 per unit and revenue is 50 per unit. मतलब इधर पे सेल दिया हुआ है, मतलब इधर पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है. इधर से मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज. ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वही होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. नंबर 1 जो मशीन है उसका किया हुआ है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस
जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको करोगे तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट 400 यूनिट्स। ऐसे ही क्वार्टर 2 का किया, मतलब ऐसे ही सेकेंड मशीन का किया हुआ है। सेकेंड मशीन का एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 15,000, तो 15,000 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आ जाएगा 500 यूनिट्स ब्रेक इवन यूनिट। और 3 नंबर जो नंबर 3 मशीन है उसका आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 21,000, तो 21,000 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आ जाएगा 700 यूनिट्स। ये है ब्रेक इवन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इफ प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 एंड 650 यूनिट्स, हाउ मेनी मशीन्स शुड द मैनेजर परचेज। तो पहले तो इसका जो पहला मशीन है उसका रेंज ही है 0 to 300, मतलब वो 600 से कम है, तो पहले वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकेंड वाला ऑप्शन में ये फॉल करता है 301 to 600 यूनिट्स, ठीक है। तो इधर पे हम देखते हैं द प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 to 650 यूनिट्स, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सिंगल मशीन ऑप्शन दैट इज 400 यूनिट्स। ये जो मशीन 1 का ब्रेक इवन पॉइंट ही है 4000 यूनिट्स। इट इज़ नॉट फेसिबल बिकॉज इट एक्सीड द रेंज ऑफ वॉल्यूम दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ 1 मशीन, मतलब मैं इधर पे एक मशीन से 0 to 300 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ऑल्सो द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 3 मशीन इज 700 यूनिट। ये देखो इधर पे 3 मशीन है, 3 मशीन में जो कैपेसिटी है तो 601 to 900, लेकिन इसका ब्रेक इवन पॉइंट है 700 यूनिट, मतलब जब तक मैं 700 से ज़्यादा यूनिट नहीं सेल कर रहा हूँ तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। 700 के कम में अगर यूनिट सोल्ड करूँगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। So also the break-even point for machine 3 is 700 units, which is more than the upper limit of projected demand of 600 to 650 units. Hence, it is not feasible. For 2 machines, the option the break-even volume is 500 unit and volume range is 301 to 600. Hence, the demand of 600 can be met with the 2 machines and profit is earned because the production volume of 600 is more than the break-even volume of 500. If the manager wants to produce 650 units with the 3 machines, there will be loss because the break-even volume with 3 machines is 700 units. Hence, the manager would choose 2 machines and produce 600 units. ठीक है, मतलब 650 यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा ब्रेक इवन ही है उसमें 700 यूनिट्स का।